मैं शुरुआत करूंगा अरुण दीक्षित साहब से करना चाहूंगा। अरुण जी, ये बिहार की तस्वीर है, सुशासन बाबू के राज की तस्वीर, एनडीए की सरकार है, मोदी जी की माताश्री का अपमान है। लेकिन दृश्य क्या दिखला रहे हैं कि वो महिला को कैसे खींच रहे हैं। टीचर है, वो शायद गर्भवती है, वो जो निकल कर आ रहा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम। आपने दूसरा देखा कि बच्ची परीक्षा देना जाना चाहती है, नहीं मालूम। ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। ये तो हम यूट्यूबर्स या हमारे जैसे जांबाज साथी हैं जो अपनी जान पर खेलकर अपनी ये खबरें निकाल कर लाते हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक हमारे। क्या कहिएगा? सबसे पहला नोट आपका, अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, सभी मित्रों को नमस्कार। मुझे आज पता नहीं क्यों बहुत अलग तरह की फीलिंग हो रही है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सत्ता नशीन, गद्दी नशीन प्रधानमंत्री ने अपने ही देश के लोगों को आमने सामने कर दिया, अपने ही देश के लोगों को बढ़ाया है खुद, और कोई बीच में नहीं है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी से पूछूंगा, क्यों भाई, कलेजे को ठंडक पड़ गई, मिल गई शांति? शुरू करते हैं कहां से? मां का अपमान, मां को गाली। अरे भाई, मां को नहीं, आपको मां की गाली दी गई थी, अगर दी, और उसके लिए भी जिन पे आप आरोप लगा रहे हो वो पहले अपना पक्ष दे चुके। एक सिरफिरे ने गलती की, उस पर आप लगातार उस पर घी डाल रहे हो, आग बढ़ा रहे हो। और कौन? पहले गृह मंत्री ने किया, फिर देश के प्रधानमंत्री ने किया। मेरा संक्षिप्त में एक सवाल है कि मां का अपमान अगर कह के कल नरेंद्र मोदी ने दुपट्टा डाल के समर्थन महिलाओं से मांगा था, और उनकी मतलब कहते हैं ना, चील और गिद्ध की नजर होती है कि दूर वो देख लेता है मांस का टुकड़ा पड़ा हो। कंवर साहब भी गांव से हैं और हमारा रविंद्र तो सब जानता ही है भाई, कि कहते हैं ना कि चील की आंख है। तो मोदी जी ने कैमरे पे बैठे थे दिल्ली में कमरे में, और उन्होंने वहां बिहार में रोती हुई महिलाएं देख ली। पर पहले दिन से अगर आप देखेंगे तो मां का अपमान अगर किसी व्यक्ति ने किया है आज तक, मां के अपमान का, इससे मां का अपमान और नारी का अपमान, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनने के साथ ये कहना शुरू किया कि मेरी मां बर्तन मांजती थी। जिस माँ के 4 जवान बेटे हों, भरा पूरा परिवार हो, वो वहां बर्तन मांजे, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता था। उसके बाद आपने जो है लगातार, आपने जब नोटबंदी की तो माँ को ऑटो में बैठा के, आप देश के प्रधानमंत्री थे, ये नौटंकी क्यों की आपने? उनको लाइन में लगाया 4,000 रुपए के लिए। उसके बाद अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और आपको लगता था कि आप घर छोड़ के भाग गए, आपने देखभाल नहीं कर पाई, तो थोड़े दिन माँ को ला के रख लेते। वहां भी आपने ऐसा नहीं किया। एक बार ले गए तो मां के हर कदम पे कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद जो दूसरा नारी का सबसे बड़ा अपमान है, यशोदा बहन, जिनके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, उनको छोड़ के चले गए और उनका अस्तित्व मिटा दिया। ये भी लिखना भूल गए, जब चुनाव के कॉलम में ये नहीं लिखा था इन्होंने कि वो शादीशुदा है, वहां भी उस कॉलम को छोड़ दिया था। तो सबसे बड़े अपमान करने वाले अपनी माँ के खुद आप है। आपने माँ का अपमान किया। और यहां भी देखिए, गाली देना, अपशब्द कहना, किसी का अपमान करना, हम सब सामूहिक निंदा करते हैं। हम 5 लोग हैं, कोई इसको उचित नहीं ठहराएगा। लेकिन किसी सिरफिरे ने गाली आपको दी थी, आप में दम था, आप 56 इंच का सीना, तो कहते हैं हाँ मुझे गाली दी। आप अपनी माँ को ले आए, वो भी स्वर्गीय माँ को। और उसके बाद बदले में आपने क्या किया? आज सड़कों पे महिलाएं सोनिया गांधी को बारवाला कह रही थी, छोटे बच्चों को आपके बाहुबली डंडा लिए हुए लोग रोक रहे थे। यहां सब कुछ वो दिखा कि एक प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को, अभी तक, बड़े दुर्भाग्य की बात है, अभी तक कपड़ों से पहचानते थे, हिंदू मुसलमान करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में यादव वर्सेस अगड़ा पिछड़ा किया है। सबने सड़क पे देखा है। एक गर्भवती महिला को रोका गया, उसकी गाड़ी को, तो भाजपा का बड़ा नेता कहता है वो तो यादव है, आरजेडी वाला है। क्या है इस तरह की चीजें? और एक और चीज साफ हो गई, इस बंद ने ये प्रमाणित कर दिया है कि एनडीए के नाम पर जो लोग हैं, उसमें अब एनडीए में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो एक तरफ है, नीतीश कुमार भी इनके साथ नहीं है। जैसा कि वो लोग कह रहे थे, बच्चे बस सब रुके हुए थे। भाई, अगर सरकार साथ दे रही होती तो ऐलान कर देते कि भाई मोदी जी की मां का अपमान, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, हुआ है, तो अब कल पटना में, देश में सब, मध्य प्रदेश, बिहार में सब बंद रहेगा। सरकार ऐलान कर देती, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, अस्पताल बंद, सब बंद रहेगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे हैं, टीचर पढ़ाने जा रही है, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, कैसे बुजुर्गों को मार के गिराया जा रहा है, तो वो पर्पज ही फेल हो गया। आज मैं कहता हूं हमारे मौसम विज्ञानी मित्र नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया दांव खेला है। ना तो इनके साथ चिराग पासवान दिखाई पड़ा, ना जीतनराम मांझी दिखाई पड़े, बिहार में कोई नहीं, जेडीयू के लोग नहीं थे, और तो और भाजपा के बड़े नेता ना तो गिरिराज सिंह दिखे, ना अश्विनी चौबे दिखे, बाकी लोग जो लगातार अब तक बोलते रहे कोई नहीं था। एक अकेले रविशंकर प्रसाद दिखे, उनको भी इतना पढ़ा लिखा आदमी, पता नहीं क्या हुआ है कि वो सोनिया गांधी और हीराबेन में ये अंतर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां की बराबरी कोई कैसे कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये एक लाइन में मैं खत्म कर रहा हूं, ये जो शर्मनाक स्थिति बनी है बिहार के जरिए जो ये हासिल करना चाहते थे, ये महिला सम्मान का मुद्दा लेके उतरे, अपनी मां को आगे किया। लेकिन सबसे पहले संजीव जी एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट महिलाओं के कटे, एक चीज। उसके बाद मध्य प्रदेश में सॉरी बार बार मध्य प्रदेश आ रहा है, बिहार में महिलाओं के अपमान का मुद्दा जो है, अगर ये बनाते तो इन्हें पहले बनाना चाहिए था कि एसआईआर में वोट काट दिए गए, उनके साथ क्या हो रहा है। लगातार सरकार में आप हैं, आपकी सरकार है, लेकिन नहीं बोले, आप अपनी मां का मुद्दा लेके गए हैं। और आपको सबसे शर्मनाक दिन आज इस देश के लिए, लोकतांत्रिक की व्यवस्था में लोकतांत्रिक देश का प्रमुख अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर राज्य के देश के लोगों को लड़ा रहा है। अभी तक हिंदू मुसलमान कर रहे थे, अब आपने समाज के, हिंदू समाज के भीतर खाई खींची है। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक दिन है, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और उनकी मां का अपना उन्होंने अपमान किया, और वही चीज अब हर बात को वो अपनी मां के अपमान से जोड़ रहे हैं। अब मां का सम्मान करिए तो देश को पता लगेगा, मां के सम्मान में कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री हो, हीराबेन के नाम पे कोई एक योजना ही चालू कर देते तो मानते। राइट सर, सारा कुछ आपने सुन लिया जो हम देख रहे थे कि ममता बनर्जी की बात। और दूसरा एक और बात हुई है, देखिए भाषा की मर्यादा जिसकी बात मोदी जी करते हैं, और तमाम हो रहा है कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, तू और ये। आपको ध्यान होगा गत दिवस हमारे यहाँ इन्हीं हमारे बहुत परम साथी राकेश अचल जी के जो शहर से आने वाले, जो पूरा एक राज वाला राज जो जिनका राज सिंधियाज, वो जो उनके अब चश्मो चिराग हैं, क्या कुछ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, यह कहा है कि कांग्रेस चरित्रहीन हो गई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ठीक है आप सब कुछ करिए, लेकिन कांग्रेस को आप चरित्रहीन, जिसने आपको सब कुछ दिया, आपके पिताश्री और बाकी सब कुछ कौन भाषा की मर्यादा तोड़ा। सब पर आपकी प्रतिक्रिया, टिप्पणी अरुण दीक्षित साहब सम अप करिएगा, आप है आपके आराम से 5-6 मिनट आप करिएगा। बिल्कुल संजीव जी, सबसे पहले राकेश जी भी जानते हैं और रविंद्र भी जानते हैं, अपने यहाँ कहा जाता है कि भगवान ने जब चरित्र और उसकी बंदिशें बांटी तो ये सब मिडिल क्लास पे डाला। इस चरित्र का पालन करना है, संस्कार का पालन करना है, राजा महाराजा और गरीब आदमी। इसलिए एक राजा के महल में 500 औरतें भी होती थी, और गरीब भी अपनी फटाफट 2-3 कर लेता है। ये राकेश अचल, अरुण दीक्षित और अरविंद चौरान और संजीव श्रीवास्तव एक बीवी रख ले बहुत है, लेकिन राजा के महल में, और कभी रानी कभी छोड़ के चली गई, कहीं पहुंच गई तो कई राजा, कई चौथी पास राजा छोड़ भी देते हैं, नहीं मानते अपनी बीवी को। अब जो बात है उस पर तो बात टिप्पणी क्या करना है, क्योंकि कई बार होता है संगति का असर पड़ता है। राकेश भाई और रविंद्र छोटे समझेंगे, बेचारे पर ऐसा असर पड़ा है संगति का। किसकी संगति है? गुजरातियों की संगति तो उसकी जिंदगी में है, वो उसमें क्या बात करो, और इनके साथ पहुंच गया। भाई दुनिया जानती है कि वसुंधरा और यशोधरा को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में शामिल किया, तो वो चीज अलग है। लेकिन जब चरित्रहीन हो गई पार्टी तो पहले आप अपना चरित्र तो देख लो कि आप हो कहाँ। नहीं तो कहना कि क्या सूपा छन्नी सूपे जगह की तेरी इसमें आवाज बहुत, ये वैसा शैली हुई। मैं अब दूसरी बात, हम 4 मित्र हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देश नहीं दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि देश का प्रधानमंत्री अपने देश में खुद बंद का आयोजन करवाए, और अपनी मां के अपमान उसका था। प्रधानमंत्री अपने अपमान की बात करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोदी को मां की गाली थी, मोदी की मां को गाली नहीं थी, मोदी को मां की गाली थी, तो मोदी का अपमान। हम सब गाली की निंदा करते हैं, गाली पुराण अलग है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो किया है, 4 दिन तो आप खिलखिलाते रहे, खीसे निपोरते रहे,
उन लोगों के बीच में जो ना आपको समझ सकते थे ना आप जिनको समझ सकते थे। और घर आने के बाद आपने पहला काम किया कि एक महिलाओं का दुपट्टा डाला और उसके बाद आप अपनी माँ को लाए बीच में। माँ के अपमान से आपने सबके अपमान को जोड़ा। लेकिन चलिए ठीक है, आपके पास कोई ऐसा नहीं था। इससे पहले मैंने कल भी कहा था कि जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता है, गीता, बाइबल, कुरान, वैसे तो गालियां पढ़ी किसने? गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने। ये गालियां मोदी जी को दी गई। तो क्या किसी भी देश का प्रधानमंत्री जहां उसकी अपनी सरकार हो वहां सीधे सीधे बंद का आह्वान करने का कोई उदाहरण दुनिया के किसी देश में है? नहीं है। ये नरेंद्र मोदी अंतर्यामी है, अंतरराष्ट्रीय का ब्रह्मांड के नेता है। तो उन्होंने एक काम और किया कि अपने ही देश में, अपने ही एक राज्य में अपनी मां को लेकर के खुद बंद का आह्वान करा दिया। वो खुद का क्या हुआ कि उसका परिणाम ये हुआ कि आप बिहार में देखो, एक रविशंकर प्रसाद अपना मुंह लेके घूम रहे थे, बेचारों को अब नौकरी तो रही नहीं, प्रैक्टिस करो और मोदी जी का गुण गाओ, मंत्रालय से तो निकाले जा चुके हैं। बाकी कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा था, ना कहीं उसके कहीं बयान थे। ममता जी पे सर, ममता जी पे, ममता जी अभी अभी सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूं। पहले अभी तक हमने सुना था कि संसद में लोग नीचे से जाते हैं। बाल कवि बैरागी जी कहते थे, दिल्ली राण दोगली, कि यहां से ताकत लेके आदमी जाता है और 5 साल में वो खाली करके वापस भेज देती है। पहली बार दुनिया में, ये भी पहली बार, इसका भी श्रेय मोदी जी को है कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री को कहा गया वोट चोर गद्दी छोड़, और उस नारे का जवाब आज तक न बीजेपी दे पाई, न प्रधानमंत्री ने दिया, न उनके साथियों ने दिया। किसने दिया? वो अज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो आए, और उसके बाद उनके ऊपर जो पड़ा तो वो गायब ही हो गए। उसके बाद वो बता नहीं पा रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया तो एसआईआर को लेके जितनी चीजें हुई, तो वो जो वोट चोर गद्दी छोड़, उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि 7 दिन में खारिज माना जाएगा ये, अगर वो हलफ ना मानी तो खारिज। मेरी मर्जी। अब वो जब उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। देश नहीं, देश तो अब कर रहा है, वो जवाब देश ले लेगा। उनको जवाब कहां से मिला? उनको जवाब, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या ढूंढा था? अब पहलगाम में 26 लोग मारे गए, सऊदी से लौटे, दौड़ के पहुंच गए मधुबनी, और अंग्रेजी में भाषण दे दिया। जाना चाहिए था, पहलगाम नहीं गए। इसके बाद चीन से लौटे, राजधानी में मीडिया को बुला के, मतलब मीडिया तो बुलाना भूल जाते हैं, डरते, चलिए आप मन की बात करते हुए बताते कि जिन दोस्तों के बीच हम पूरे अपनी सफेद बत्ती सी दिखा रहे थे, जो डॉक्टरों की कृपा से साफ चमक रही है। अरुण जी, आपकी मन की बात सुनी जाए, सुनिए ना, आपके मन की बात सुनी जाएगी। आपने कहा था कि इंदौर में जो कांड हुआ है, वो चूहों ने बच्चों को कुतर कर, हम 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं, सब सो रहे थे, कलेक्टर सो रहे हैं, जवाब नहीं, डिप्टी सीएम सो रहे हैं, जवाब नहीं। अब जब प्रधानमंत्री जी को निशाने पर लिया अपने के राहुल गांधी ने, तब थोड़ा सा हलचल यहां मची है। तो ये तो चरित्र, ये चेहरा, ये चाल, सारा कुछ, हर तरफ जो डबल इंजन। संजीव जी, जो बात आज राहुल ने कही वो हम कल कह चुके थे आपके ही शो में। हत्या का मामला। खैर, तो जो मोदी जी की बात हो रही थी, जापान गए, चीन, जापान, रंगून भी हो आते तो पूरा गाना हो जाता, लेकिन लौट के जो उन्हें करना चाहिए था, 150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि आप हैं, आपको बताना चाहिए था कि अमेरिका में हमको जो जूते पड़ रहे हैं, ट्रंप बराबर मार रहा है, उसके बदले में हम चीन से ये हासिल करके आए हैं। अपमान चीन में भी पूरा हुआ है। फ्रीडम परेड के लिए बाकी सब रुके, आपको नहीं रोका गया, आप उसमें शामिल नहीं है। और घर आने के बाद जो चीज नहीं है, मां की गाली आपको है, मां का अपमान किसी ने नहीं किया, आपने किया। आप अपनी स्वर्गीय मां को लाए, वरना अगर मां के अपमान की बात हो तो आप किस मुंह से कहते हैं हट्टे कट्टे 4 बेटे, और वो मां बर्तन मांजे किसी दूसरे घर में? शर्म से मर जाए वो। नहीं, और दूसरी चीज, समझ कर रहा हूं, दूसरी चीज ये है, महिला के अपमान की बात, तो जिससे शादी की उसे छोड़ दिया, और तो उसको जिंदा मारा कर दिया आपने। अगर दिग्विजय सिंह नहीं उठाते तो नरेंद्र मोदी की जिंदगी में जसोदाबेन का कोई जिक्र नहीं होता। तो ये अपमान करने वाले, माँ का अपमान करने वाले, ये खुद माँ को सड़कों पर उतारने, चाहे जिंदा में रहे चाहे मरने के बाद। अब जो बात आ रही है, जहां आपको जो बात करनी, देश के प्रधानमंत्री हो, आपको तत्काल देश को बताना चाहिए, आप जिम्मेदार हो। देश की जनता ने आपकी बातों को सुन सुन के इसी आधार पर आप पर लगातार
अपमान आपका हो रहा है। ट्रंप जिसको आप माय डियर फ्रेंड कहते थे वो लगातार आपका अपमान कर रहा है और आपके सामने आज सबसे शर्मनाक स्थिति है। ऐसा शायद ही कितना भी गिरा हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो पाकिस्तान जो हमारे जूते की नोक पे था वो आज हमारे ऊपर बैठा है, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो। अब बात आती है हासिल क्या है, जो बात करनी चाहिए मोदी ने नहीं की, मां के आंचल में दुपट्टा ओढ़ के चले गए। अब उसका परिणाम आज आपने देखा, छोटी बच्चियां और वो सब, और वहां महिलाओं का अपमान हुआ है। तो जो करना चाहते थे ये नीतीश के लिए कुआं खोद रहे थे और नीतीश समझ गए, तो नीतीश की पार्टी पूरी तरह अलग हो गई। कोई बड़ा नेता, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का भी पता है कि बिहार की जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, वो भी अलग रहे। ऐसे छुटभैये लोग थे और एक अपने रविशंकर प्रसाद थे जिन्होंने किसी ने भी, अब बात आती है ममता जी की, तो जो संसद का चला हुआ नारा वोट चोर गद्दी छोड़, ये सब जो कह रहे थे कि ममता जी बिहार नहीं पहुंची, ममता जी के सांसद पहुंचे, जो बिहार में नारा गूंज रहा था वोट चोर गद्दी छोड़, वो उन्होंने अपनी विधानसभा में दिया है और उससे बड़ा स्पष्ट संदेश क्या है। देखिए रिकॉर्ड में आ गया ये, अरुण जो कहा ना रविंद्र जी शिवराज ने कि रिकॉर्ड में आ गया, वो पढ़ा जाएगा, सदियों तक पढ़ा जाएगा। ये देखिए ये होता जी नहीं, संसद में ठीक है, संसद में इन्होंने निकाल दिए होंगे वोट चोर गद्दी छोड़ो, लेकिन दुनिया ने देखा है विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है। और एक और चीज है, इतने दमदार ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता, आप किसके भरोसे राजनीति कर रहे हो बंगाल में? उन्हीं चूहों की वजह से, मैं चूहे कहता हूं, जो घर छोड़ छोड़ के भागे थे वो बिल में से निकल के, और एक बेचारा वो मुकुल रॉय कहाँ है, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो ये जो चीज है नरेंद्र मोदी का चरित्र, अब नीतीश को भी पता लग गया है, खत्म कर रहा हूं, नीतीश को भी पता लग गया है कि अब आखिरी है, अब मार डालेंगे ये, अभी तक तो बचते रहे। और वो मौसम विज्ञानी है, इसीलिए आज उन्होंने बिहार में इनकी पूरी बखिया उधेड़ने दी है। औरतें गाली दे रही हैं, बार बार बोल रही हैं, मोदी जी जो हासिल करना चाहते थे उसका उल्टा पड़ गया है। गए थे राम भजन को होटल लगे कपास, नमाज बिछाने गए थे रोजे गले पड़ गए। अब बिहार की जनता नहीं, वो तो है बिहार की जनता, हम लोग बार नहीं, वो बहुत समझ बूझ वाली जनता। और देखिए मैं यहाँ यही लाके समाप्त कर देता हूं कि आप कुछ भी छुपाना चाहे, आज तो बिल्कुल नहीं छुपता, हुआ होगा छुपा करता होगा। अब डिग्री का सच भी सामने आ गया है, माँ के अपमान की सच्चाई भी, माँ के अपमान की सच्चाई, बहुत सारी सच्चाइयां बार बार आई है। अब भी आप हाँ जी रविंद्र।